जैन साथियों, आज हम आपके साथ मिलके जो बिल है, जो कृषि बिल, जो अध्यादेश सरकार लेके आई है, कृषि के संबंधित जो 3 विधेयक लाके संसद में पास करवाना चाह रही है सरकार, उसके खिलाफ जो जोरदार विरोध चल रहा है पूरे देश में, उसको समझने के लिए आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी चीज में अपना ओपिनियन, अपना थॉट रखने से पहले उस चीज को समझे। और ये हमने कोशिश किया है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए म्यूजिक के साथ। तो हम बीच बीच में सवाल भी पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 2 वे इंटरेक्शन रहे ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो बिल है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है सब किसी के पास और सब कोई चाहते हैं कि जल्दी फटाफट हमें चीज समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम अपना मन बना सकें और समझ सकें कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों तक सही चीज को पहुंचाने का। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला जो बिल है, जो कानून है, जो अधिनियम है, जो सरकार लेके आई है, उसका नाम जो सरकार ने दिया है अंग्रेजी में उसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल या भंडारण नियम। वर्ड क्या है? नियम। क्या है? भंडारण नियम। भंडारण पे गौर फरमाया जाए। तो अब थोड़ा हिस्ट्री हर चीज का जानना जरूरी होता है। बिना हिस्ट्री को जाने हुए हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो बोलते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस। तो अगर हम समझें तो 1947 से जब 1955 में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा ये भंडारण, गौर फरमाया जाए, क्या भंडारण जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सरकार रूल लेके आई कि अब भंडारण कोई तय लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन जो अभी की सरकार है वो 2020 में 2020 में एक नया नियम लेके आ रही है जिसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020, जिसके तहत अब आप भंडारण कर सकते हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये कब लेके आ गया? कोरोना काल में। दिमाग की बत्ती जली फिर से। तो जून 2020 में भंडारण नियम आया, को इनिशिएट कर दिया गया। जब पूरी दुनिया कोरोना काल से पीड़ित थी, लड़ रही थी, तो सरकार ने क्या सोचा कि ये बिल लाया जाए, ये बिल भी इसी में ला लिया जाए। तो कहते हैं ना कि जब गांव में आग लगता है तो 2 टाइप के लोग आते हैं, एक आग बुझाने, दूसरा आग लड़ाने। हाँ, उसको कहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लूटने के पर्पज से आते हैं कि जब आपके घर में आग लगी हुई है तो यही मौका है, क्या कर लो? लूट लो। तो अब 2 कंडीशन है सरकार ने रखा यहाँ पर जब आप स्टॉक नहीं कर सकते। वो है अकाल के समय और युद्ध के समय। तो युद्ध और अकाल के समय, ठीक है। तो जो आपदा और युद्ध वो हर साल होती है? नहीं, सालों में एक बार। सालों में एक बार। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये जो बिल आ गया है, ये कहा गया है कृषि बिल।
जो सबसे पहला एक्ट है, आपको लग रहा है ये कृषियों के, किसानों के, कृषि संबंधित, कृषि हितकारी किसानों के लिए है या फिर सरकार के लिए? तो इसे हम अगर पहला जो बिल है वो किसानों को ना कह के अगर हम कॉर्पोरेट से कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही या सही? गलत? सही। तो अब पुलिस वाले भी जाएंगे रेड मारने, तो कॉर्पोरेट वाले क्या बोलेंगे, भाई साहब सबसे पहले जाओ और आपदा क्रिएट करो या फिर युद्ध की स्थिति क्रिएट करो, फिर आना हमारे पास, हम भंडारण नहीं करेंगे। हाँ। तो जब व्यापारी को ये छूट मिल जाएगा कि आप स्टॉक करो, और जब मैं व्यापारी बोल रहा हूं तो मैं छोटे मोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अडानी और अंबानी। और ये जब स्टॉक करते हैं तो ये छोटे छोटे वेयर हाउस और बिल्डिंग्स नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, साइलो। साइलो क्या है, ये वेयर हाउसेस का पापा, मतलब कि ट्रेन की ट्रेन अंदर घुसेगी और खाली करके वापस आ जाएगी, फिर भी जगह बचा रहेगा। तो जब इतना माल स्टॉक होएगा तो व्यापारी क्या करेगा, क्या करेगा, जमाखोरी, व्यापार। और व्यापार का क्या फंडा है, प्रॉफिट या, और अगर व्यापारी वहां पर व्यापार करने बैठा है तो क्या करेगा वो, प्रॉफिट। तो अगर सोचने की बात है यहाँ पर, जब सोचना पड़ेगा सबको कि जो भी हम लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पर घर में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शहरों में किसी न किसी अलग तरीके से, तो इवेंचुअली उसके शिकार कौन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं मैं और आप। जब चावल, आटा, एसेंशियल कमोडिटीज, तेल, दाल, इन सबका जब दाम रेगुलेट किया जाएगा, व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाएगा, तो इफेक्ट कौन होएगा, जनता। बहुत खूब। तो एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि ये बिल जो लाया गया है वो किसके हित में लाया गया है, किसानों के या कॉर्पोरेट सेक्टर। तो क्या कहती है जनता, किसानों के लिए है ये बिल या कॉर्पोरेट। तो अब चलते हैं दूसरे बिल की तरफ। दूसरा बिल क्या है, सरकार के लैंग्वेज में बोले तो ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इतना लंबा बिल नहीं था, सेकंड छोटा था। फार्मर प्रोड्यूस, सॉरी, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में समझे नहीं, जनता के लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पहला वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है, फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो बंध जाना, और दूसरा है क्या, किसानी। तो क्या हुआ, किसान बंध गया। दिमाग की बत्ती जली। सोचने की बात है कि किसान बंध गया। अब कैसे बंध गया, ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, नोट। अब हम सिर्फ नेगेटिव नहीं बात कर सकते, इसका पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब, तो वो एक से तो करेगा नहीं, वो पूरे के पूरे गांव से करेगा। अब जब गांव से करेगा तो वो एक रेट तय करेगा। लेट सपोज उसने तय किया कि भाई आलू जो है 20 रुपए किलो उठाएगा, करेक्ट। अब बोलेगा कि भाई पूरा जो गांव है वो आलू बो, और आलू बोने के बाद क्या है कि वो 20 रुपए किलो खरीदेगा। अब कोई भी चीज की खेती करने में और उसको उपजने में कितना समय लग जाता है, 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने।
अब 4 से 5 महीने में आलू का रेट 20 की जगह 25 हो गया। तो किसान क्या बाहर जाके बेच सकता है? नहीं। क्या वो गांव वाले बाहर जाके बेच सकते हैं? नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। और फिर किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को ये राइट है कि वो उनसे वसूली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसान क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोले तो बंद गया। ठीक है। अब हम चलते हैं जो सबसे विवादास्पद है और जिस पे सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, वो कौन सा है? एमएसपी। एमएसपी। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तब समझने की बात है कि मिनिमम बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्ड ही सब कुछ समझा देता है आपको कि भाई मैं मैक्सिमम नहीं, मैं मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा हूं आपसे। ठीक है, तो सरकार अभी जो है 24 फसलों पे सो कॉल्ड एमएसपी पे चीजें खरीदती है। उसमें से भी अगर हम पूरे देश में अगर मोटा मोटा लगाएं तो 6% ही खरीद होती है एमएसपी पे, बाकी लोग सब बाहर जाके बेचते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सरकार क्या बोल रही है कि भाई जो सरकारी मंडी है उसको आप चलते रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के साथ ही हम क्या करेंगे कि हम एक क्या करेंगे, प्राइवेट मंडी खोल देंगे। और जब प्राइवेट मंडी खोलेंगे तो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। और मैंने कुछ थोड़ा रिसर्च किया था, तो जब मैं अलग अलग जगह जैसे एमपी गया था, मैं अभी हमारे किसी मित्र का शादी था, तो मैंने उनसे पूछा सबसे, क्योंकि उनका खेती है सब कुछ है, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ टैक्स लगता है? तो बोला हाँ, एक बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जब हम सरकारी मंडी में बेचते हैं, लेकिन हमें 1900 रुपये प्रति क्विंटल या 2000 रुपये प्रति क्विंटल का मिल जाता है रेट, हम अगर जाते हैं वहां पर तो। लेकिन जब अगर आप पैरेलल मंडी जो प्राइवेट मंडी है वहां पर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान कहाँ जाके बेचेंगे? प्राइवेट मंडी में, क्योंकि उनको फायदा मिलेगा। फायदा कब तक मिलेगा? जब तक सरकारी मंडी बंद नहीं हो जाती। और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो फिर ये टैक्स लगा देंगे और मूल्य घटा देंगे। क्योंकि पहला बिल क्या था? जमाखोरी, ना सॉरी जमाखोरी नहीं, भंडारण, सॉरी। लेकिन क्या करें, जो दिल और दिमाग जब सिंक करता है तो एक ही चीज निकल के आता है जो है सच्चाई। तो वो क्या बोलती है? जमाखोरी। तो जब जमाखोरी होएगी, ठीक है, तो फिर कैसे रेगुलेट करेंगे ये प्राइवेट प्लेयर्स? 2 साल के बाद ये कहानी है, अभी करंट की मत सोचिए। 2 साल के बाद बड़े बड़े साइलो, वेयर हाउसेस नहीं, साइलो बन जाएंगे। उसके बाद जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी और जब किसान खड़े होंगे अपना फसल लेके, तो जो साइलो के ओनर्स हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई हमारा गोदाम तो माल उठाएंगे कम मूल्य में, और जब बेचने आएंगे बोले तो मैं और बिग बाजार, सुपरमार्केट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, रिलायंस स्मार्ट, वहां पर कैसे बिकेगा? तो ये मत सोचिएगा कि मैं और आप और मैं इस चीज से अछूते रहेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था, इसके बारे में डीप अगर हम जाएं तो बहुत लंबा है और मैं बहुत डिटेल में इसमें बात कर सकता हूं और बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन मोटा मोटी जो है मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी सरकार हो, राजनीति से ऊपर उठ के अगर किसानों का हित चाहते हैं तो उसको लॉ बनाना चाहिए कि भाई खरीद होगी तो एमआरपी पे होगी। एमआरपी बोले तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो
तय होगा। अगर आलू का MRP तय हो गया कि भाई ये 20 रुपए किलो खरीदा जाएगा, तो उससे नीचे खरीद करने वाले को क्या होगी? क्या होगी? और किसानों का क्या होगा? फायदा। तो जो भी सरकार में बैठे हुए हैं उनको ये करना चाहिए कि MSP पे खरीद हो, चाहे मैं हूं खरीदने वाला, चाहे अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, उससे नीचे अगर कोई खरीदता है आलू तो उसको क्या हो? जेल। और किसानों का उसी में है फायदा। तो अगर MSP ना होके MRP तो ये था एक छोटा सा प्रयास म्यूजिक के साथ कि आपको चीजों को समझाएं ताकि थोड़ा आइडिया रहे और आप समझ सकें कि क्यों इस देश में किसान अभी भी पीड़ित है, शोषित है, और क्यों इतनी आत्महत्या हो रही है। एक छोटा सा चीज, मैं तो बोलने के इस पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मन बहुत करता है ताकि लोगों तक बात पहुंचे, लेकिन एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि जो किसान जो आत्महत्या करते हैं ना, 1950 से अगर देखें अभी 2020 तक, 2020 तक, तो 21 गुना उनका बढ़ गया है। कितना गुना बढ़ गया? वही है कि हम सरकारी कर्मचारी के देखते हैं, प्रोफेसर का अगर हम देखें, लेट्स सपोज एक रफ एस्टिमेट करते हैं, बहुत छोटा सा गणित, बहुत सिंपल। 1950 में जिस हिसाब से उनका अगर 1000 रुपए का अर्निंग था, 21 गुना बढ़ गया तो 21,000 रुपए हो गया, करेक्ट? वहीं पर एक प्रोफेसर और एक टीचर का जो सरकारी महकमे में है, उनका कितना बढ़ गया है? अभी अगर रफ अगर सैलरी मान के चले तो 80,000 70,000 रुपए तो सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, चाहे रेलवे में हो चाहे कहीं भी हो, अप्रोक्सीमेटली 80-90 हजार। उनको ना एक काम करो कि सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना, उनको अपन ले आते हैं कितने पे? 21 गुने पे। उसके बाद बोलते हैं कि भाई वो भी सर्टेन नहीं है कि आपको 21,000 हर महीने आएगा, उसमें भी कहीं बारिश है तो कहीं बाढ़ है बिहार में, और अलग जगह में महाराष्ट्र में चले जाए तो सूखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है। और अगर हम बैठ के अगर सोचें तो ये एक बहुत स्वर्णिम, बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक स्वर्णिम मौका है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अभी लाखों लाख लोग कहाँ गए हैं? वापस घर। अभी जब ये आपदा हुआ कोरोना का, तो उसमें बिल्डिंग्स, सड़कें क्या पड़ी हुई थी, और काम कहाँ चल रहा था? खेतों में। अगर आंकड़े जाएं तो अगर नंबर के साथ बात करें तो -23% हमारा इकोनॉमी डाउन चला गया था। लेकिन वहीं पर फार्मिंग से हमारा जो एक इकोनॉमी बूस्ट रहा वो 5% का रहा। तो जहां -28 जाना था वो -23 गया। तो अगर किसी ने खड़ा करके रखा देश को, तो वो किसने रखा? किसने खड़ा करके रखा? किसानों ने। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा प्रयास था, और फिर आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे और इन डेप्थ बात करते रहते हैं। तो आप भी एजुकेट हो और लोगों को भी एजुकेट करो, और सही चीज के लिए खड़े रहो, तो आंख में आंख मिला के बात कर पाएंगे हम, ठीक है? और कोई भी चीज जो सही है, पार्टी, पॉलिटिक्स, इन सब चीज से ऊपर उठ के हम लोगों को उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए जो चीज सही है। तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे सर्वोपरि है हमारा देश, और उसे बनाता है कौन? नौजवान और किसान। तो नौजवान हमें, जो सारे देश के नौजवान हैं, और किसान हमारे आज बैठे हुए हैं। तो सारा वीडियो आपने देखा, और
दिमाग लगा के अपन अगर सोचेंगे तो हमें उत्तर ही मिलेगा। तो सोचें। जय हिंद, जय भारत।